जे रिवीजन सीरीज में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीन एक बार चेक कर लेंगे। सिल्वर मेटल इज ए, यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, तो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो सिल्वर मेटल के बारे में एक बार क्वेश्चन आया 2019 में, 2019 में, कि सिल्वर कैसा मेटल है। इसका मतलब आप उम्मीद करें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल, कंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सिल्वर कैसा मेटल है ये सभी जानते हैं। सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर, ठीक है, सुपर कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर नहीं है, और सेमी कंडक्टर ये नहीं है, ठीक है। आगे चलकर इस सीरीज में मैं सारी रिवीजन करवाऊंगा जितने भी टॉपिक आपने अब तक किए हैं, ठीक है जी। चलिए, और ये डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आती तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 3 कंडक्टर, ठीक है, 3 इंडक्टर कनेक्ट किए जाएं पैरेलल में, ठीक है, इंडक्टर की जगह रजिस्टर कैपेसिटर भी हो सकता है लिखा हुआ पेपर में, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का, ठीक है जी। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर 3 इंडक्टर को पैरेलल में रखा जाए, 3 रजिस्टर को पैरेलल में रखा जाए, 3 कैपेसिटर को पैरेलल में रखा जाए, मतलब कुछ भी सर्किट एलिमेंट हो, अगर वो पैरेलल में होते हैं तो उनके अक्रॉस क्या सेम होती है? क्या पावर सेम होती है? पावर अक्रॉस नहीं, पावर सेम नहीं होती। क्या थर्मल लॉस होकर इंडक्टर विल भी सेम? नहीं, थर्मल मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है। करंट अक्रॉस ऑल सर्किट एलिमेंट सेम होता है क्या? जो ये 3 इंडक्टर लगे हुए हैं इनके अक्रॉस अगर वोल्टेज लगाई जाए तो तीनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज आएगी, इसका यही आंसर बनता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। अगर एक वोल्टेज का, ये मैं आपको बता दूं जितने स्टूडेंट्स जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वेव फॉर्म को ध्यान से देख लो। आगे चलकर इस वेव फॉर्म पे इतना डिटेल में डिस्कशन मैं करने वाला हूँ जिससे मैं आपको बताऊंगा, अगर ये वेव फॉर्म कर लिया ना तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। इस वेव फॉर्म से अब की बार सिर्फ कितना पूछा है? मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। तो ये जो वैल्यू लिखी होती है स्टार्टिंग में, ये पीक वैल्यू होती है 200, तो यही ऑप्शन में जाके चेक कर लो, यही इसका आंसर होगा, ठीक है जी। चलिए ये 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर अगर कोई कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस दे रखी है, कितनी? 5 माइक्रोफैराड, ठीक है जी। और एनर्जी स्टोर हमें बतानी है, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर, अगर डीसी हमें अप्लाई करें 100 वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक बात मेरे ध्यान से सुनो, जब भी किसी इंडक्टर के कैपेसिटर के अक्रॉस आपने एनर्जी स्टोर निकालनी है, तो पहले तो आपको कैपेसिटर के अंदर की मैक्सिमम एनर्जी स्टोर का फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर का जो फॉर्मूला होता है वो ई मैक्स का, मैक्सिमम एनर्जी जो स्टोर होती है, वो फॉर्मूला क्या बनेगा? हाँ जी, 1/2 CV का स्क्वायर, 1/2 CV। क्या यहाँ पर आपको कैपेसिटेंस दे रखी है 5 माइक्रोफैराड, वोल्टेज दे रखी है, हाँ जी दे रखी है 100। तो जब आप यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे 1/2, C कितना है 5, माइक्रो कितना होता है 10⁻⁻6, ठीक है, और इनटू क्या 100, 100 का स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2, 5 इंटू 10⁻⁻6 ये हो गया, और ये 10⁻+4 ये हो गया, ठीक है जी। तो अब यहाँ से देखेंगे 10⁻4 ये, 10⁻6 ये, यहाँ से बचेगा, क्या बचेगा? हाँ जी इसको ले लो आप, 1/2 का 1/2, 5, 10⁻2 बचेगा, कितना आएगा? अब स्टूडेंट्स क्या करो, 5/2 को अलग सोल्व कर लो। 5/2 किसके बराबर होता है? 2.5 के, और जो ये 10⁻2 है इसको नीचे ले जाओ, ये 10⁻+2 बन जाएगा। तो 2.5 डिवाइड बाई 100। स्टूडेंट ये इसका जो एनर्जी स्टोर हुई है वो एनर्जी हमेशा जाउल में मेजर होती है, तो इसका आंसर बन गया, हमें आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सोल्व करना है, ठीक है। तो ना इसका आंसर ए है, ना इसका बी है, ना इसका सी है, इसका बनेगा 2.5 डिवाइड बाई 100 जूल, ठीक है जी। स्टूडेंट इसके अलावा कैपेसिटेंस के अंदर क्यू इक्वल टू CV फॉर्मूला भी यूज होता है, ठीक है जी, उसका भी यूज कर सकते हैं। तो अगर उस फॉर्मूले का यूज इसके साथ किया जाए तो क्या होगा, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? हाफ CV स्क्वायर। मान लिया आपको C की वैल्यू रखनी है, क्या रखनी है? C की वैल्यू। तो C की वैल्यू यहाँ से उठाओ, C क्या बनेगा? C बनेगा Q/V। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो एनर्जी फिर से निकालेंगे, 1/2, C की जगह आपने क्या रख दिया? Q/V रख दिया, और V का स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया? एक V कट गया, तो 1/2 QV। तो हो सकता है एग्जाम में आपको क्यू दे रखा हूं और वी दे रखा हूं, और आपको एनर्जी निकालनी हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट इसमें एक फॉर्मूला और बनता है, अभी तो आपने सी को मैनिपुलेट किया, इसी तरह से आप वी को भी मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। आगे सीरीज में मैं उसको भी करके दिखाऊंगा, ठीक है जी। तो ये चीजें एक बार देखेंगे।
देखो इसको बोलते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन। यहाँ हम इस सीरीज में डेली एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है जी, डेली एमसीक्यू करने वाले हैं और बहुत अच्छे से रिवीजन हम यहाँ कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि अगर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ये मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट का एक टॉपिक है। मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट में जब दो कॉइल की हम बात करते हैं तो उनके बीच में एक कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग फैक्टर होता है। लिख लो मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट। उस कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को हम जनरली डिनोट करते हैं के से। किससे? के। स्टूडेंट अगर दो कॉइल के बीच में कपलिंग जीरो है, मतलब कपलिंग है ही नहीं, तो के की वैल्यू जीरो रखेंगे। अगर टाइटली कपल्ड है तो के की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी? 1, ठीक है जी। तो अगर ये क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग दो कॉइल के बीच में, उसकी बात कर रहा है कितना होगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये कह रहा है coefficient of coupling is a factor used between the two coil. It is a mutually coupled in the magnetic circuit. इसके आंसर में मैं आपको बता दूं, एक सेकंड, सी ही बनेगा इसका, सी बनेगा। म्यूचुअली कपल के उनके आपस में फ्लक्स शेयर हो रही है, क्या हो रही है? फ्लक्स शेयर हो रही है। सेम वैल्यू ऑफ कनेक्टेड इन द वायर, ऐसा कुछ नहीं है। ना इसका आंसर ए है, ना बी है, ना डी है। ये कह रहा है कि दो कोयल के बीच में के की अगर कुछ वैल्यू है, इट मींस वो म्यूचुअली कपल्ड है। क्या कपल्ड है? म्यूचुअली कपल्ड है। हालांकि मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ और म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ में फर्क क्या होता है, ठीक है। करेंगे जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं पता और अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर डाल देना। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, ये बेसिक सर्किट थ्योरी का फेमस क्वेश्चन है, फेमस सिंबल भी है। हमारे पास दो इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं, चार डिपेंडेंट सोर्स होते हैं, और उन चार डिपेंडेंट सोर्स में, ठीक है, ये एक सोर्स है। जब प्लस माइनस यहाँ लिखा है तो उसका मतलब ये वी है, वी फॉर वोल्टेज सोर्स। तो अभी आप जब वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे तो यहाँ से आप ये चीज हटा दीजिए, ठीक है जी। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, तो ये वोल्ट, जब यहाँ वी लिखा तो वोल्टेज के कंट्रोल, वोल्टेज से कंट्रोल हुई है, ठीक है। और अंदर अगर एरो है तो वो करंट सोर्स है, और अगर अंदर यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर प्लस माइनस होता तो वो वोल्टेज सोर्स होता। तो ये तो है नहीं, अंदर एक एरो है तो अंदर बन गया एक करंट सोर्स। तो करंट सोर्स, यहाँ करंट सोर्स लिखा है, यहाँ वोल्टेज सोर्स लिखा, तो ये भी इसका आंसर नहीं है, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। हाँ, बाहर क्या लिखी हुई है? वोल्टेज। तो ये क्या बन गया? वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। इसका ए आंसर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैपेसिटेंस इन सर्किट अपोज द सडन चेंज ऑफ। स्टूडेंट ध्यान से सुन लो मेरी बात। अगर कहीं कैपेसिटेंस लगा हुआ है तो वो सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अलाउ नहीं करेगा। किसको नहीं अलाउ करेगा? वोल्टेज को। टेम्परेचर, एनर्जी, करंट इसका आंसर नहीं है। सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को कभी भी कैपेसिटर अलाउ नहीं करता। अच्छा, दूसरी बात सुन लीजिए, अगर यहाँ बाई चांस पेपर में इंडक्टर लिखा जाए, क्या लिखा जाए? कैपेसिटर की जगह इंडक्टर लिखा जाए, तो क्या करना, क्या करना, यहाँ पर वोल्टेज की जगह करंट वाला आंसर टिक कराना है। क्या टिक कराना है? करंट। वोल्टेज कब लिख के आना है? जब यहाँ पर कैपेसिटर दे रखा हो। अगर यहाँ कैपेसिटर की जगह इंडक्टर लिखा है तो फिर क्या आंसर करना है? जो डी ऑप्शन लिखा है ना, करंट, फिर इसका वो आंसर हो जाएगा। आई होप आपको स्टूडेंट्स ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद लीकेज फैक्टर। स्टूडेंट, जब मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होता है किसी सर्किट में, तो एयर गैप के अंदर जितना भी फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ और जितना भी यूजफुल टोटल फ्लक्स यूजफुल हुआ एयर गैप में, डिवाइड बाय द यूजफुल फ्लक्स, ठीक है जी। इसको जनरली हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लीकेज फैक्टर को। टोटल फ्लक्स को यूजफुल फ्लक्स से डिवाइड कर दो, लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको लीकेज कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो आंसर क्या रहेगा? डी आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स से शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे भाई। पीएसपीसीएल जेई सीरीज में पीएसपीसीएल जेई रिवीजन स्टूडेंट, हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और चलिए अब शुरुआत करते हैं डे 1। हाय स्टूडेंट्स, पीएसपीसीएल जेई रिवीजन, हाय स्टूडेंट, पीएसपीसीएल जेई रिवीजन सीरीज में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीन एक बार चेक कर लेंगे। सिल्वर मेटल इज ए, यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो सिल्वर मेटल के बारे में एक बार क्वेश्चन आया 2019 में, 2019 में, कि सिल्वर कैसा मेटल है। इसका मतलब आप उम्मीद करें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल, कंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सिल्वर कैसा मेटल है ये सभी जानते हैं। सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर, ठीक है। सुपर कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर नहीं है, और सेमी कंडक्टर ये नहीं है, ठीक है। आगे चलकर इस सीरीज में मैं सारी रिवीजन करवाऊंगा जितने भी टॉपिक आपने अब तक किए हैं, ठीक है जी। चलिए, और ये डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, ठीक है। अगर आप लोग अगर आप लोगों को कोई एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आती तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर तीन कंडक्टर, ठीक है, थ्री इंडक्टर कनेक्ट किए जाएं पैरेलल में, ठीक है,
इंडक्टर की जगह रजिस्टर कैपेसिटर भी हो सकता है लिखा हुआ पेपर में, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का, ठीक है जी। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर तीन इंडक्टर को पैरेलल में रखा जाए, तीन रजिस्टर को पैरेलल में रखा जाए, तीन कैपेसिटर को पैरेलल में रखा जाए, मतलब कुछ भी सर्किट एलिमेंट हो, अगर वो पैरेलल में होते हैं तो उनके अक्रॉस क्या सेम होती है? क्या पावर सेम होती है? पावर अक्रॉस नहीं, पावर सेम नहीं होती। क्या थर्मल लॉस होकर इंडक्टर विल बी सेम? नहीं, थर्मल मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है। करंट अक्रॉस ऑल सर्किट एलिमेंट सेम होता है क्या? जो ये तीन इंडक्टर लगे हुए हैं, इनके अक्रॉस अगर वोल्टेज लगाई जाए तो तीनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज आएगी, इसका यही आंसर बनता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। अगर एक वोल्टेज का, ये मैं आपको बता दूं, जितने स्टूडेंट्स जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वेव फॉर्म को ध्यान से देख लो। आगे चलकर इस वेव फॉर्म पे इतना डिटेल में डिस्कशन मैं करने वाला हूँ, जिससे मैं आपको बताऊंगा अगर ये वेव फॉर्म कर लिया ना तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। इस वेव फॉर्म से अब की बार सिर्फ कितना पूछा है? मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। तो ये जो वैल्यू लिखी होती है स्टार्टिंग में, ये पीक वैल्यू होती है 200, तो यही ऑप्शन में जाके चेक कर लो, यही इसका आंसर होगा, ठीक है जी। चलिए, ये 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर अगर कोई कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस दे रखी है, कितनी? 5 माइक्रोफैराड, ठीक है जी। और एनर्जी स्टोर हमें बतानी है, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर, अगर डीसी हमें अप्लाई करें 100 वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक बात मेरे ध्यान से सुनो, जब भी किसी इंडक्टर के सॉरी कैपेसिटर के अक्रॉस आपने एनर्जी स्टोर निकालनी है, तो पहले तो आपको कैपेसिटर के अंदर की मैक्सिमम एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर का जो फॉर्मूला होता है वो ई मैक्स का, मैक्सिमम एनर्जी जो स्टोर होती है, वो फॉर्मूला क्या बनेगा? हाँ जी, 1/2 सी वी का स्क्वायर, 1/2 सी वी। क्या यहाँ पर आपको कैपेसिटेंस दे रखी है 5 माइक्रोफैराड, वोल्टेज दे रखी है, हाँ जी दे रखी है 100। तो जब आप यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे 1/2, सी कितना है 5, माइक्रो कितना होता है 10⁻⁻6, ठीक है, और इनटू क्या 100, 100 का स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2, 5 इंटू 10⁻⁻6 ये हो गया, और 10⁻+4 ये हो गया, ठीक है जी। तो अब यहाँ से देखेंगे 10⁻4 ये 10⁻6 ये, यहाँ से बचेगा, क्या बचेगा? हाँ जी, इसको ले लो आप, 1/2 का 1/2, 5, 10⁻⁻2 बचेगा, कितना आएगा? अब स्टूडेंट्स क्या करो, 5/2 को अलग सोल्व कर लो। 5/2 किसके बराबर होता है? 2.5 के, और जो ये 10⁻⁻2 है इसको नीचे ले जाओ, ये 10⁻+2 बन जाएगा। तो 2.5 डिवाइड बाई 100। स्टूडेंट ये इसका जो एनर्जी स्टोर हुई है वो एनर्जी हमेशा जाउल में मेजर होती है, तो इसका आंसर बन गया, हमें आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सोल्व करना है, ठीक है। तो ना इसका आंसर ए है, ना इसका बी है, ना इसका सी है, इसका बनेगा 2.5 डिवाइड बाई 100 जूल, ठीक है जी। स्टूडेंट इसके अलावा कैपेसिटेंस के अंदर क्यू इक्वल टू सी वी फॉर्मूला भी यूज होता है, ठीक है जी, उसका भी यूज कर सकते हैं। तो अगर उस फॉर्मूले का यूज इसके साथ किया जाए तो क्या होगा, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? हाफ सी वी स्क्वायर। मान लिया आपको सी की वैल्यू रखनी है, क्या रखनी है? सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू यहाँ से उठाओ, सी क्या बनेगा? सी बनेगा क्यू बाई वी। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो एनर्जी फिर से निकालेंगे, 1/2, सी की जगह आपने क्या रख दिया? क्यू बाई वी रख दिया, और वी का स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया? एक वी कट गया, तो 1/2 क्यू वी। तो हो सकता है एग्जाम में आपको क्यू दे रखा हो और वी दे रखा हो, और आपको एनर्जी निकालनी हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट इसमें एक फॉर्मूला और बनता है, अभी तो आपने सी को मैनिपुलेट किया, इसी तरह से आप वी को भी मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। आगे सीरीज में मैं उसको भी करके दिखाऊंगा, ठीक है जी। तो ये चीजें एक बार देखेंगे। देखो इसको बोलते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन। यहाँ हम इस सीरीज में डेली एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है जी, डेली एमसीक्यू करने वाले हैं, और बहुत अच्छे से रिवीजन हम यहाँ कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ये मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट का एक टॉपिक है। मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट में जब दो कॉइल की हम बात करते हैं तो उनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग फैक्टर होता है, लिख लो मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट। उस कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को हम जनरली डिनोट करते हैं के से, किससे? के। स्टूडेंट अगर दो कॉइल के बीच में कपलिंग जीरो है, मतलब कपलिंग है ही नहीं, तो के की वैल्यू जीरो रखेंगे। अगर टाइटली कपल्ड है तो के की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी? 1, ठीक है जी। तो अगर ये क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग दो कॉइल के बीच में उसकी बात कर रहा है, कितना होगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये कह रहा है coefficient of coupling is a factor used between the two coil. It is a mutually coupled in the magnetic circuit. इसके आंसर में मैं आपको बता दूं, एक सेकंड, सी ही बनेगा इसका, सी बनेगा।
म्यूचुअली कपल के उनके आपस में फ्लक्स शेयर हो रही है, क्या हो रही है, फ्लक्स शेयर हो रही है। सेम वैल्यू ऑफ कनेक्टेड इन द वायर, ऐसा कुछ नहीं है, ना इसका आंसर ए है, ना बी है, ना डी है। ये कह रहा है कि दो कोयल के बीच में के की अगर कुछ वैल्यू है, इट मींस वो म्यूचुअली कपल्ड है। क्या कपल्ड है, म्यूचुअली कपल्ड है। हालांकि मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ और म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ में फर्क क्या होता है। ठीक है, करेंगे जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं पता और अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर डाल देना। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, ये बेसिक सर्किट थ्योरी का फेमस क्वेश्चन है, फेमस सिंबल भी है। हमारे पास दो इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं, चार डिपेंडेंट सोर्स होते हैं, और उन चार डिपेंडेंट सोर्स में, ठीक है, ये एक सोर्स है, जब प्लस माइनस यहाँ लिखा है तो उसका मतलब ये वी है, वी फॉर वोल्टेज सोर्स। तो अभी आप जब वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे तो यहाँ से आप ये चीज हटा दीजिए। ठीक है जी, समझ में आया, समझ में आया। अच्छा, तो ये वोल्ट, जब यहाँ वी लिखा तो वोल्टेज के कंट्रोल, वोल्टेज से कंट्रोल हुई है, ठीक है। और अंदर अगर एरो है तो वो करंट सोर्स है, और अगर अंदर यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर प्लस माइनस होता तो वो वोल्टेज सोर्स होता। तो ये तो है नहीं, अंदर एक एरो है तो अंदर बन गया एक करंट सोर्स। तो करंट सोर्स, यहाँ करंट सोर्स लिखा है, यहाँ वोल्टेज सोर्स लिखा है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। हाँ, बाहर क्या लिखी हुई है, वोल्टेज, तो ये क्या बन गया, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, इसका ए आंसर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैपेसिटेंस इन सर्किट अपोज द सडन चेंज ऑफ। स्टूडेंट ध्यान से सुन लो मेरी बात, अगर कहीं कैपेसिटेंस लगा हुआ है तो वो सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अलाउ नहीं करेगा। किसको नहीं अलाउ करेगा, वोल्टेज को। टेम्परेचर, एनर्जी, करंट इसका आंसर नहीं है। सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को कभी भी कैपेसिटर अलाउ नहीं करता। अच्छा, दूसरी बात सुन लीजिए, अगर यहाँ बाई चांस पेपर में इंडक्टर लिखा जाए, क्या लिखा जाए, कैपेसिटर की जगह इंडक्टर लिखा जाए, तो क्या करना, क्या करना, यहाँ पर वोल्टेज की जगह करंट वाला आंसर टिक कराना। क्या टिक कराना है, करंट। वोल्टेज कब लिख के आना है, जब यहाँ पर कैपेसिटर दे रखा हो। अगर यहाँ कैपेसिटर की जगह इंडक्टर लिखा है तो फिर क्या आंसर करना है, जो डी ऑप्शन लिखा है ना, करंट, फिर इसका वो आंसर हो जाएगा। आई होप आपको स्टूडेंट्स ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद लीकेज फैक्टर। स्टूडेंट, जब मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होता है किसी सर्किट में, तो एयर गैप के अंदर जितना भी फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ और जितना भी यूजफुल टोटल फ्लक्स यूजफुल हुआ एयर गैप में, डिवाइड बाय द यूजफुल फ्लक्स। ठीक है जी, इसको जनरली हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लीकेज फैक्टर को। टोटल फ्लक्स को यूजफुल फ्लक्स से डिवाइड कर दो, लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको लीकेज कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, डी आ जाएगा, इनटू टाइम के। ठीक है जी, पावर इनटू टाइम। तो हमें 1 वोल्ट की वैल्यू बतानी है, तो पावर किसके बराबर आई, ई बाई टी के। किसके, ई बाई टी के। ठीक है स्टूडेंट्स, ई बाई टी के। तो यहाँ पर देखिए ये आ गई पावर, पी फॉर पावर वाट। अब एनर्जी क्या होती है, एनर्जी एक तरह से वर्क डन भी कह सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब न्यूटन मीटर, और डिवाइड बाई टाइम है। तो डिवाइड बाई जब टाइम आया, तो डिवाइड बाई टाइम मतलब डिवाइड बाई सेकेंड आएगा। ठीक है, तो जिसमें भी डिवाइड बाई का ऑप्शन नहीं है तो वो हटा दो, ए हटा दिया, बी, इसमें सी में भी डिवाइड बाई नहीं, ये भी एक टर्म लिखी हुई है, नहीं, सी वाले में आपका डिवाइड बाई है, ये डिवाइड बाई है। तो ए ऑप्शन हटा दिया हमने, क्या हटा दिया, क्योंकि ए तो एक पूरी एक टर्म लिखी हुई है, हमें डिवाइड बाई चाहिए, डिवाइड बाई सेकंड आना चाहिए। डिवाइड बाई ये मीटर है, ये गया ऑप्शन। ये डिवाइड बाई मीटर सेकंड, हमें खाली सेकंड चाहिए था, ये भी गया। तो आंसर क्या बचा, न्यूटन मीटर सेकंड बचा। क्या बचा, न्यूटन मीटर सेकंड। समझ में आया, आई होप आपको ये पता चला होगा। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं। when all the circuit element in the circuit carry the same current, एक सर्किट के अंदर जितने भी सर्किट एलिमेंट होते हैं, अगर वो सेम करंट को कैरी करते हैं तो उनमें कौन सा कनेक्शन होता है, सीरीज। आप खुद देखिए, इस पेपर में, पीएचपीसीएल के इस पेपर में कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट था, पहला क्वेश्चन, पहला है दूसरा क्वेश्चन, जिसमें इंडक्टर को पूछा था, इंडक्टर को अगर पैरेलल में लगाएंगे तो उनके अक्रॉस क्या सेम आएगी, वोल्टेज सेम आई थी। और अगर सीरीज में है तो क्या सेम आएगा, सीरीज, सीरीज में क्या सेम आएगा, करंट। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पेपर में सीरीज के और पैरेलल के स्टार डेल्टा के कनेक्शन अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन आ गए पीएचपीसीएल 2019 में। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है जी, ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम सेशन 2 में। ठीक है, सेशन 2 में मिलेंगे भैया, ये सेशन 2 होगा हमारा एमसीक्यू। थैंक यू।